हैं गौरी किरण और आज हमारे साथ हैं राम शंकर महाराज उर्फ डिजिटल बाबा। तो हम आपको बता दें डिजिटल बाबा के बारे में, डिजिटल बाबा पहचान के मोहताज नहीं है। आप किसी भी गूगल, फेसबुक, यूट्यूब पर डालेंगे डिजिटल बाबा तो आपको कई आर्टिकल मिलेंगे, कई वीडियो जिनके मिल जाएंगे और ये राम कथा करते हैं। हम इनसे जानते हैं इनके बारे में। तो आपको बहुत बहुत नमस्कार और आपने समय दिया हमारे लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए संक्षिप्त में। जी बिल्कुल। देख रहे सभी दर्शकों को प्रणाम। और आप यहाँ पर आए, हमसे बातचीत कर रहे हैं, इसके लिए आपको भी बहुत साधुवाद। उत्तर प्रदेश में देवरिया ज़िला है, उस ज़िले में एक गांव है खजूरी भट्ट, वहीं हमारा जन्म हुआ। जो आरंभिक शिक्षा है 5वीं तक हमने गांव में किया, फिर उसके बाद गोरखपुर चले गए। 1 साल की पढ़ाई हमने अपने मामा के गांव में किया है, जो गोरखपुर ज़िले में आता है, नरैनापुर नाम का जगह सिकरीगंज के पास। और 7वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई हम गोरखपुर के अंदर एक महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज है गोलघर के पास, वहाँ पढ़ाई की। बीकॉम हमने विश्वविद्यालय गोरखपुर से किया। विश्वविद्यालय में बीकॉम की पढ़ाई करते करते बहुत सक्रियता के साथ हम अभिनय, रंगमंच के विधा में कार्य कर रहे थे। मंचों पे नाटक करना, अभिनय करना, सामाजिक गतिविधियों में सक्रियता के साथ अपना योगदान देना, एनसीसी कैडेट के तौर पर एक बहुत उम्दा जीवन का अनुभव हासिल करना, ये सब चल रहा था। और इसी बीच मुझे एक बात समझ में आ गई कि दुनिया बड़ी स्वार्थी है। आपका मैं पढ़ा हूँ आर्टिकल जी। तो आप कह रहे हैं कि दुनिया बड़ी स्वार्थी है, तो कैसे? हाँ, दुनिया बहुत स्वार्थी है। वो ये है कि अगर उसका स्वार्थ आप पूरा कर पाएंगे तो आप उसके लिए भगवान हैं, चाहे भले आपके अंदर कोई नैतिक मूल्य हो या ना हो। और कितने भी अच्छे व्यक्ति हैं, अगर आप उसके स्वार्थ पूर्ति में सहायक नहीं सिद्ध हो सकते तो आप उसके लिए कुछ नहीं हैं। ये बात हमको उस आयु में समझ में आ गई थी। भाई, भौजाई, बहन, दुनिया के दोस्त या माँ बाप को हम इस श्रेणी में नहीं रखते। माँ बाप एक ऐसे जीवन के हमारे सहयोगी हैं, उनका इतना परोपकार है कि वो स्वार्थी नहीं है। मतलब अगर बच्चे में थोड़ी भी योग्यता है तो माँ बाप आखिरी दम तक जो कुछ कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए करते हैं। और जब बच्चा बहुत 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 वाहियात किस्म का निकल जाता है, तब जाकर के माँ बाप कहते हैं आज से इस बच्चे के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तो माँ बाप स्वार्थी कैटेगरी में नहीं आते, बहुत उनका उपकार होता है अपने बच्चों पे। इसलिए बाकी जो रिश्ते हैं उन रिश्तों में मैं हर तरह से स्वार्थ देखता हूँ। ये बात मुझे समझ में आ गया और फिर हम बनना चाहते थे अभिनेता, लेकिन बीच का द्वंद्व कि क्या करा जाए, जीवन को सुख से जीने का रास्ता ढूंढा जाए कि जीवन भर घन चक्कर में घूमा जाए। तो एक बात मुझे समझ में आई कि आध्यात्म एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा जरिया है जहाँ पर आपको सबसे पहले भीतर से भरता है, और भीतर से भरने के साथ की जो यात्रा है उसमें कहीं न कहीं आपका जब कार्य अच्छा होता है, जीवन शैली अच्छी होती है, तो आप दुनिया को भी बहुत कुछ दे पाते हैं। उस प्रक्रिया में हम चिंतन किए और फिर अंतिम स्थिति में जाके अयोध्या जी में एक आश्रम के भीतर दीक्षा लिए, अयोध्या जी में जीवन जिए। पर पहले लगा कि आश्रम का जीवन तो बड़ा अद्भुत है, आनंददायी है, लेकिन आश्रम में जब हम प्रवेश ले लिए तब समझ में आया यहाँ तो और कठिनाई है। अपने मन पे नियंत्रण करना, जिम्मेदारी का निर्वाह करना, बहुत तरह की चीज़ें नई जुड़ जाती हैं ज़िंदगी में। और हमको पढ़ने लिखने का शौक़, दिलचस्पी पढ़ाई लिखाई में मेरी बहुत पहले से थी। फिर हमने तय किया कि आश्रम में न रह के हम गुरुकुल में रहेंगे, और फिर आश्रम छोड़ के हम गुरुकुल में गए और लगातार करीब 7 वर्ष तक हम पढ़ाई किए। 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, एक कुल 8 वर्ष हो गया। इसमें हम उपनिषद, रामायण, भगवद गीता, योग शास्त्र,
वेदांत, संगीत, हाँ, इन सब चीज़ों का बहुत सुंदर तरीके से अध्ययन किए, समझे, और फिर 2016 के आखिरी में हम तय किए कि हमको अब एक ठिकाने की ज़रूरत है। ठिकाना तलाशते रहे। पहाड़ हमको बहुत प्रिय है, तो पहाड़ पे रहने की चाह लेके जगह ढूंढ रहे थे और खोजते खोजते पहुंच गए बैजनाथ। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में एक जगह है। बहुत खूबसूरती है कांगड़ा की। खूबसूरती पूरे मैंने अगर भारत में चर्चा की जाए तो कांगड़ा की खूबसूरती के बारे में कई डॉक्यूमेंटरी मूवी भी बन चुके हैं। तो हम वहाँ पे एक स्थान देखे, उस स्थान के स्वामी लोगों से, जो उसके मालिकाना हक रखने वाले लोग हैं, उनसे बात की। और मेरे बात करने का तरीका समझिए कितना अनूठा था कि हमने कहा 3 महीने के लिए या 4 महीने के लिए आप हमको ट्रायल लाइफ यहाँ दे दीजिए। ट्रायल करेंगे, हाँ। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। अगर ये जगह हमको अनुकूल लगी, यहाँ पर जो लोग हैं वो अनुकूल लगे, मतलब परेशान करने वाले लोग भी होते हैं ना कई जगह, हाँ, तो अगर अच्छे लोग यहाँ पर होंगे, ऐसा मुझे लगा, तो फिर आप तय करिए कि मैं अच्छा हूँ कि नहीं हूँ, मैं यहाँ रहने लायक हूँ कि बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। हम दोनों अगर एक दूसरे के लायक हैं तो फिर हम यहाँ रहेंगे। और 4 महीने की वो ज़िंदगी शुरू हुई और फिर धीरे 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 ऐसे वातावरण में घुल मिल गए, सबके साथ इतना अच्छा तालमेल है कि कोई दिक्कत नहीं। अब 7 साल हमको हो गए वहाँ रहते हुए। आपने कहा कि मानव जो होता है स्वार्थी होता है, हमने कहा माँ बाप के लिए, तो आप बोले कि माँ बाप स्वार्थी नहीं होते हैं। आप तो राम कथा भी करते हैं और महाभारत भी पढ़े होंगे। वो मैं 2 प्रसंग की मैं बात कर रहा हूँ। एक दुर्योधन की माँ जो गंधारी होती है, वो जानती है कि मेरा बेटा अच्छा नहीं है, उसके बाद भी वो उसको समर्थन करती है। और यहाँ जो कैकेयी भी माँ थी और राम को कहती है कि राम का वनवास और भरत का राजगद्दी। तो इस पर आपका क्या विचार है? कुछ चीज़ें आप जब विचार करने की प्रक्रिया में जाएंगे तो आप अपवाद भी पाएंगे, ठीक है। ऐसी भी तो माएँ हैं जो बच्चे को जन्म देके नवजात शिशु को झाड़ी में छोड़ देती हैं। ऐसी भी तो माँ है इस कलयुग में कि 3-3, 4-4 बच्चे छोड़ के आशिक के साथ भाग जाती हैं। लेकिन इस तरह के लोग बहुतायत नहीं हैं, बहुत भारी संख्या में नहीं पाए जाते, ये गिने चुने लोग हैं। और रही बात गांधारी की या कैकेयी जी की, तो उनके ऊपर हम प्रश्न नहीं कर सकते। वो लोग एक महान घटनाक्रम के किरदार मात्र थे। भगवान ने सब कुछ अपने खुद की योजना के साथ किया है। अब कई के प्रसंग में देखिए, देवलोक से आती हैं सरस्वती मैया, मंथरा को माध्यम बनाती हैं और मंथरा जाके कैकेयी की बुद्धि बदल देती है। कैकेयी जी राम जी से बहुत प्रेम करती हैं। शुरू के संवाद में आप देखेंगे वो कहती हैं मंथरा से कि अरे हमरे भरत और राम में कुछ अंतर ही नहीं है, लेकिन कुसंग है, कौन कुसंगत पाई न साई, रहे न नीच मते चतुराई। दुष्टों की संगत पा जाओगे या उनके साथ रहने लगोगे तो अपनी सज्जनता अपने आप गायब हो जाती है, मतलब वो अप्रभावी हो जाती है। पियक्कड़ों के बारे में जानते हैं कुछ? हाँ, 2 ठो पीने वाले तगड़े हैं और तीसरा नया नया दोस्त बना है, और 1-2 महीने बाद वो नयका दोस्त भी उनकी बराबरी करने लगेगा। लेकिन रहीम जी लिखते हैं, जे रहीम उत्तम प्रकृति करी सकत कुसंग चंदन विश्व व्यापक नहीं विपत भुजंग। इसको क्या कहिएगा? ये साधना के बाद एक ऐसी स्थिति होती है साधक की कि वो प्रतिकूल वातावरण में भी खुद को बचाए रख पाता है। लेकिन ये आसान नहीं है। हम बड़ी बात छोड़िए, चारों तरफ अप्सराएं हों और आपके मन में तनी भी गुदगुदी ना हो, ये आसान है। लेकिन जो सच में साधना के प्रक्रिया में जा कर के जीवन के यथार्थ को समझ लिया है, अपने इंद्रिय आकर्षण से ऊपर उठ चुका है, उसके लिए संभव है। लेकिन हमारे लिए संभव नहीं है। हम अपने धरातल पे बैठ के बात करेंगे ना, पर असंभव भी नहीं है और संभव भी नहीं है। हाँ, हमारा संभव नहीं आज के समय में, पर हाँ लगे रहेंगे प्रयास करेंगे हाँ, तो एक दिन सफल हो जाएंगे। तो आपसे ये सवाल था, आपने हमें जवाब दिया। और भी आपसे सवालें हैं। जी, स्वागत है। आप जब उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तो आपको अभिनेता बनना था, इसका जवाब लगभग आप दे चुके हैं। कहते हैं कि धर्म, अध्यात्म और ज्ञान तीनों बिक रहे हैं कारपोरेट की तरह। क्यों? आप भी बिकते हैं?
हम बिकते नहीं हैं, हम सेवा देते हैं। हम सिर्फ उस स्थिति के बारे में बोले हैं कि बिक रहा है जहाँ पर व्यक्ति सेवा भाव समाप्त करके, शिथिल करके, केवल खरीद बिक्री वाले धरातल पर एक दूसरे के साथ व्यवसाय कर रहा है। जैसे आप YouTube देखते हैं, Facebook देखते हैं, जिनको आप सुन के अच्छा अनुभव करते हैं उनका नंबर लीजिए और उनको फ़ोन लगाइए और कहिए कि महात्मा जी, कथावाचक जी, हमको अपने गांव में कथा करानी है, अपने आश्रम में। कैसे होगी कथा? अगर कोई वक्ता ऐसा है जो कहता है कि आप हमारी कथा से संबंधित जो भी ज़रूरतें हैं उसको पूरा कर दीजिए, हम आपको कथा सुना देंगे, तो वो सेवा भावी है। यदि कोई वक्ता ऐसा कहता है कि हमको 1 लाख रुपए दक्षिणा चाहिए, बाकी टेंट का खर्चा, साउंड का खर्चा, कलाकारों का खर्चा चाहिए, किराया भाड़ा खर्चा चाहिए, 3 स्टार होटल में 4 स्टार 5 स्टार होटल में हमको रहने का व्यवस्था देना पड़ेगा, हाँ, सुबह शाम की जो दिनचर्या उसका लंबा सा लिस्ट पकड़ा दिया कि सुबह काजू कतली चाहिए, दोपहर में पनीर मक्खन चाहिए, शाम को पुलाव चाहिए। ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे, उनका पूरा चेकलिस्ट आपके पास आ जाएगा, क्या क्या वो लेंगे, क्या क्या नहीं लेंगे। हमारी स्थिति ये है कि हम यही कहते हैं कि जो कथा आयोजक महोदय हैं, आप एक उत्तम साउंड सिस्टम की व्यवस्था कर दीजिएगा, एक साफ़ सुथरा रहने का कमरा दे दीजिएगा, बाथरूम सटा हुआ हो, लोटा लेके खेत में न जाना पड़े। हाँ, तो ये तो आवश्यक आवश्यकता है, इसको मैं मानता हूँ कि आवश्यक आप हमको आवश्यकता 7 है। दिन रखिए, 9 दिन रखिए, चटनी रोटी खिलाइए, चावल में मार डाल के खिला दीजिए, इस बात के लिए हम शिकायत नहीं करेंगे। पर हमारी सबसे जो विशेष आग्रह होती है, साउंड सिस्टम के व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई लापरवाही, कंजूसी नहीं होनी चाहिए। ठीक, हमारे मोटरसाइकिल से कम करीब 50 किलोमीटर होगा वो जो स्टेशन है, मस्कनवा नहीं, मसरक, हाँ, नहीं, यहाँ से तो करीबी है 18 किलोमीटर। हाँ, ठीक है, 18 है, हमको दूरी का एहसास नहीं हुआ। तो 18 किलोमीटर मोटरसाइकिल से चल के आपके वहाँ आए हैं, पीछे बैठ के। हाँ, उसमें अपना 2 बैग साथ रखे थे, 2 बैग दूसरे भैया रखे थे। तो आप समझ रहे कितनी बड़ी बात है। किसी तरह का कोई आग्रह नहीं। और क्यों चले हैं मोटरसाइकिल से? सोचे कि गांव में अगर गाड़ी बुक करके हमको ले जाएंगे तो 2000 फालतू खर्च हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा चंदा इकट्ठा करके गांव में कार्यक्रम होता है। तो मेरी कोशिश रहती है आयोजक का पूरा सहयोग करूं, पर उनसे बस इतना सहयोग चाहते हैं कि जो मेरे कथा के लिए आवश्यक यंत्र आवश्यकता, उसमें वो फिर लापरवाही मत करें। हमारे ऋषि महर्षि जंगल में रहकर तपस्या करते थे, वहाँ लोग उनसे मिलने जाते थे जी। आपका नाम डिजिटल बाबा भी है। आप जब कथा सुनाते हैं तो आधुनिक जो संचार का माध्यम है उसका इस्तेमाल करते हैं, ये कितना जरूरी है? ये जरूरी, क्योंकि बाबा के लिए मुझे नहीं लगता है कि संचार माध्यम की बहुत आवश्यकता है। देखिए, पहले के महात्मा जंगल में रह के तपस्या करते थे, तो आज की भी जो हम डिजिटल बाबा हैं, पहाड़ में रह के अपना साधन भजन तब तपस्या करते हैं। हमारे कुटिया में बर्तन मांजने से लेके पोछा लगाने तक, भोजन बनाने तक सब हम स्वयं करते हैं। किसी कार्य के लिए किसी व्यक्ति को वहाँ नियुक्त नहीं किए हैं। तो तपस्या तो मेरे जीवन में है, ये पक्की बात है। ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि आधुनिक दौर में संचार संप्रेषण के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, अपनी बात को औरों तक पहुंचाने के लिए हम जो डिजिटल गैजेट्स, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं वो कितना जायज़ है? एकदम जायज़ है। आज हम कथा सुना रहे हैं मंच पर बैठ कर के, वहाँ सुनने वाले 200 लोग हैं, 300 लोग हैं, 500 लोग हैं, 1000 लोग हैं। वही कथा जब ब्रॉडकास्ट हो रहा है फेसबुक पर, यूट्यूब पे लाइव हो रहा है तो 10,000, 50,000 लोग सुन रहे हैं। हम कहते हैं उन 50,000 में से 5 लोग भी अगर उस कथा को सुन करके अपने जीवन में दोषों को दूर करते हैं और अच्छाई को और बढ़ाते हैं तो कुछ तो उनके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि संचार माध्यम के इस्तेमाल करके आप पैसा कमाना चाहते हैं? हाँ, पैसा भी आता है, बिल्कुल पैसा आता है, और पैसा सबकी आवश्यकता है। कपड़ा पहने हैं,
अपने लिए राशन खरीदते हैं। अब वो ज़माना नहीं रहा कि बाबा जी के कुटी में कोई 5 किलो आटा पहुंचा रहा है, कोई पाव भर दूध पहुंचा रहा है, कोई 2 किलो चीनी पहुंचा रहा है, ऐसा नहीं है। खाली पितृपक्ष में अपने पितरों के कल्याण के लिए कोई 2-4 किलो चावल पहुंचा देता होगा, हाँ, या पहुंचा देता है ऐसे कहूँ। वो भी कौन सा चावल जो खुद नहीं खाएगा, वो पंडित जी को लेके पहुंचाएगा, कोटे वाला चावल। ठीक, कहते हैं कि दक्षिणा नहीं मांगते, नहीं मांगते हैं, समर्थ के अनुसार हाँ लेते हैं। हाँ, बिल्कुल समर्थ के अनुसार लेंगे। अगर आप गरीब हैं तो आपका कुर्ता फाड़ करके आपको कर्ज में पहुंचा करके आपसे हमको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन यदि सरकारी नौकरी है, अच्छा बिजनेस है, तो आपने देने में अगर इतनी सी कंजूसी की ना, तो जीवन भर आपसे बात नहीं करेंगे। मतलब अगर आपका 100 रुपया देने में सामर्थ्य है तो आप 105 मत दीजिए, कम से कम 95 रुपये 98 रुपये दीजिए। और अगर आपके पास सामर्थ्य 5 रुपया देने का है तो आप 6 रुपये मत दीजिए, हमको 4 रुपये दीजिए, 3 रुपये दीजिए। हमारी भावना समझ रहे हैं? ज़रूरी यह है कि जो आपकी आवश्यकता है मैं उसे आपको दूं। गांव में कथा सुनना चाहते हैं, हम सुनाएंगे। गांव में चंदा, अनुदान, सहयोग राशि देने की जो क्षमता होती लोगों की कम होती। कोई 500 देगा, कोई 1000 देगा, कोई 2000 देगा। अब यही कथा अगर पटना में हो जाए, लखनऊ में हो, गोरखपुर में हो, वहाँ पे क्या है, आदमी 1000 रुपये से स्टार्ट करेगा। कोई 1000 देगा, कोई 5000 देगा, कोई 10,000 देगा, कोई 11,000 देगा। तो वहाँ पैसा आ रहा है। तो जहाँ पैसा है पर्याप्त, फिर उन आयोजकों को कथावाचक को सेवा शुल्क बोले तो देने में किस बात की कंजूसी करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए ना। हम एक कथा दिल्ली में किए, दिल्ली समझ रहे हैं, देश की राजधानी जिस है। संस्था में किए वो अरबों की संस्था है। हमको दिया उन्होंने 11,000 रुपया। अरबों की संस्था है, हमको दिया 11,000 रुपया। हमने सिर्फ फेसबुक पे लिखा कि इतनी बड़ी संस्था के लोग हमसे कथा कराए और 11,000 रुपये दे करके हमको विदा कर दिए। कई जगह ऐसा हुआ कि गांव में गरीबों के वहाँ कथा किए हैं, कलाकारों का भुगतान हुआ है, किराया भाड़ा उन्होंने दे दिया है, हमको उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था। मतलब उनके पास कुछ नहीं था जो हमको दें, हमने पलट के मुंह से मांगा नहीं। ठीक है, कई जगह ऐसा हुआ कि जो हमको मंच पे चढ़ावा मिला वो भी हम उनको पकड़ा दिए। बहुत से दर्शक देख रहे हैं, वैसे बहुत से दर्शक आपको कॉल भी कर सकते हैं। बिल्कुल करेंगे कॉल और हम साथ देंगे। लेकिन कोई भी दर्शक अगर चतुराई दिखाएगा तो हम उसको भरे मंच पे नंगा कर देंगे। देखिए, आपके पास खाने के लिए नहीं है, मेरा खाना थाली में 2 रोटी है, 1 रोटी आपको दे देंगे, पूरा नहीं देंगे। 1 रोटी देंगे, 1 रोटी हम भी जिंदा रहने खाएंगे। लेकिन अगर आप चंदा लेके 2 लाख रुपया 1 लाख बचाना चाहते हैं और बाबा जी को 10,000 20,000 दे के निपटाना चाहते हैं, तो सिर्फ एक बार ये गलती कर पाइएगा, दोबारा नहीं। बार बार कांट की गाड़ी दूसरी बार नहीं चढ़ती है। क्या बात है। देखिए, हमारी भावना को आप दर्शक लोग समझ पा रहे होंगे। हम चूंकि इस फील्ड में काम करें तो हमारा अपना ये अनुभव है। एक जगह हमको बताया गया, स्वामी जी 1 लाख रुपये बचा है, हमको वहाँ पे विदाई के लिए 21,000 रुपये दिया उन्होंने। भाई 1 लाख रुपये बचा है तो 21,000 क्यों? एक वो कथावाचक है जो आएगा तो 1 लाख रुपया ले लेगा, हाँ, ऐसे भी है, 50,000 ले लेगा। आपके पास 1 लाख बच भी गया तो आप 21,000 दे रहे हो। अरे आप आराम से 50,000 दीजिए। हमारे पास पैसा रहेगा तो हम उसको ऐसे बर्बाद नहीं करेंगे। कहीं कोई आसपास तकलीफ में आ जाता है, नज़र आ जाता है, उसकी हम भी मदद करते हैं। ट्रेन में चलते समय पता चल जाता है कि कोई माता जी परेशान है, 2,000 2,500 1,000 2,000 निकाल के रख देते हैं उनको। पैसे का 2 तरह से इस्तेमाल है। एक तो ये कि हम अपने लिए खूब महंगी महंगी चीज़ें खरीदें, महंगा महंगा हम अपना जीवन जिएं। जहाँ मोटरसाइकिल से जा सकते हैं वहाँ हम 15,000 रुपये किराया दे करके, मतलब अल्टो से भी आ सकते हैं हम सिवान से गांव, लेकिन हम फॉर्चूनर लेके आएंगे। किराया बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। तो जब हम ऑल्टो से आ सकते हैं, 800 से आ सकते हैं, टेम्पू से आ सकते हैं, तो उसके 4 गुना किराया देने में हमारी रुचि नहीं है। लेकिन पैसा रहेगा तो कोई दीन दुखी नज़र आ गया, यस, जरूरतमंद। अब हमको मैसेज करते हैं लोग कि स्वामी जी गरीब कन्या की शादी में मदद करिए, पढ़ाई में मदद करिए, यहाँ वहाँ। अब रहेगा तो कर देंगे, नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे भाई? हाँ, रहना चाहिए। ठीक है। एक एकदम बॉर्निंग ज्वलंत सवाल आपसे मैं कर रहा हूँ। आप युवा हैं जी,
आप अनमैरिज हैं। हाँ। अक्सर लोग, कुछ समाज में लोग हैं जो उंगलियां उठाते हैं, ये युवा संत का चरित्र अच्छा नहीं हो सकता। अरे उंगलियां तो 60 साल की उम्र के बुढ़े पे भी उठ जाती हैं। आपको क्या लगता है? ये शादी नहीं काम किया वासना है। खाली जवानी में रहती है, 60 साल में नहीं रहती है। अगर 60 साल में न रहती तो अनगिनत 60 साल वाले लोग शादी नहीं करते और अनगिनत 60 साल वाले जेल के अंदर नहीं जाते। आप शादी नहीं किए हैं, इस पर क्या आपका विचार है? शादी कर लेंगे, आप करेंगे? मेरे को तो करने नहीं है। नहीं, मैं मजाक में बोला, माफ करिएगा। मैं तो नहीं करूंगा, मैं बोल रहा हूँ, ये ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मेरे को शादी नहीं करना है। देखिए, आपका क्या विचार है? हम कर सकते हैं शादी, कर लेंगे शादी। शादी बड़ी चीज़ नहीं है, बड़ी चीज़ है कि आपका सवाल मैं पढ़ा हूँ, एक आर्टिकल में आप कहते हैं कि शादी मैं कर लूं, क्या गारंटी है कि मेरी पत्नी जिंदा रहेगी? हो सकता है दूसरी शादी कर लूं, वो भी क्या गारंटी है कि वो जिंदा नहीं, रहे? क्या निश्चितता है कि वो जीते जी भी हमारे साथ पूरा जीवन रहेगी? लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वो जीते जी आपकी सेवा नहीं करेगी? मतलब कुछ भी हो सकता है ना। उसको अच्छा लगेंगे हम, साथ रहेगी। अगर हमारे किसी बात से उसको दिल में चोट लग जाएगा, छोड़ के भाग जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप शादी करते हैं तो पूरा जीवन आपके साथ जीवन यापन करे। ऐसा कोई हमको मिल जाए, भगवान भेज दें हमारे ज़िंदगी में, हम तुरंत आग बंद करके शादी कर लेंगे। हमारा विवाह को लेके सिर्फ इतना कहना है कि पति पत्नी दोनों को मेंटल लेवल पे इक्वल होना चाहिए। IQ माने बराबर होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल लेवल उनका इक्वल होना चाहिए। जैसे अब हम आपसे बात कर रहे हैं, दिन भर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। पत्नी को ये समझ में आना चाहिए कि हमारे पति जिस विधा में काम कर रहे हैं, उस विधा में जो समय उन्हें दे रहे हैं वो जायज़ है, नाजायज़ नहीं है। आपको भी समय मिलेगा, हर चीज़ का समय होता है ना। सोने का समय होता है, भोजन का समय, पढ़ने का समय होता है। जीवन साथी का भी समय होगा, 24 घंटे में 2 घंटा उसके साथ भी बोलेंगे, बात करेंगे। लेकिन अगर कोई कहे कि नहीं तो हमारी संग रहा, हम से बतियावा, मत बाहर जा। तो इसका तो अभी तक विज्ञान इसमें असफल है कि किसी के नेचर को जज करके बता दे कि ये नेचर नहीं, जैसे देखिए क्या है, व्यवहार को जज करने के लिए विज्ञान बहुत पीछे है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपने छेड़ दिया है। ये हमारे भी दिल का एक गुदगुदी करने वाला विषय है। कई बार मन होता है शादी कर लें, कई बार मन होता है अरे बाप रे बाप, ना हो तो अच्छा है। अकेले रहना भैया बहुत आसान है, किसी के साथ रहना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। पत्नी तो छोड़िए, एक मैनेजर के साथ आपको रहना पड़े तो आपका दिमाग एकदम से मतलब गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि दूसरे के साथ रहने का मतलब अपने सुख से ज़्यादा उसके सुख का ध्यान रखना। तो कुल मिला के भगवान पे हमने छोड़ दिया है कि अगर हमारे लायक इस दुनिया में किसी को बनाए हैं तो हाथ पकड़ा दीजिएगा एक दूसरे का, और अगर हमारे लायक किसी को नहीं बनाए हैं तो हम जैसे हैं वैसे हम पे कृपा करे रहिएगा। क्योंकि मनवा तो बहुत कुछ चाहता है, ख्याली पुलाव में फंसा पड़ा रहता है, ही करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। हमको सब कुछ ज्ञान नहीं है। नारद जी के जीवन को जानते हैं ना, हम तो हम हैं। परम भक्त नारद जी बेचारे फंस गए रहने। हाँ, तो आप कहीं फंसीगा, लग रहा है कि फंस जाइएगा। फंसना नहीं है, फंसना होता तो 15 साल में कहीं फंस ही गए होते। हाँ, समझदारी जिसके जीवन में मैंने उनसे सीखे हैं नारद जी से कि वैसा काम नहीं करना है जैसे वो करके फंस गए। नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया। उनके अंदर तो खाली चाह आई थी, शादी थोड़ी ना किए थे। अरे भाई देखे सुंदर लड़की विश्व मोहिनी को, हाँ, शील निधि राजा की कन्या को, तो उनका मन हुआ अरे हमारियो बिया हो जाता अच्छा रहता। वो क्या सोचे थे पता है? वो लड़किया का हाथ देख ले तो लड़किया के हाथवा में लिखे रहे जो ए बरई अमर सोई होई। हाँ, इसको जो भरेगा वो अमर हो जाएगा। तो स्वार्थ शादी ऐसा शादी कर लो और सबसे ऊपर चल जा भाई। मान लो कि उसे शादी के लिए तो प्रमोशन हो जाता है, हाँ। CM बन जा, PM बन जा, सदिये कैले से हाँ। सर्वोच्च सत्ता पे पहुंच जा। तो शादी में तकलीफ भी तो लोग कर लेंगे। आजकल तो लड़के इतने चतुर बाटे। पहले के ज़माना में लोग शादी करते थे वहाँ जहाँ पर सार हो, साली हो, हाँ, घर में घर भरल हो रिश्ता नाता से, हाँ, वहाँ लोग शादी करना चाहते। जेकर यहाँ सार नहीं रहे, अकेली लड़की रहे, लोग जल्दी रिश्ता नहीं करते थे। सही बता रहे हम। ये सच्चाई है। लेकिन आजकल का बा, अगर कहीं माँ बाप को कोनो इकलौती लड़की बा, ओकर शादी झट से हो जाए। काहे कि ओकर माँ बाप मरी हैं और ओकर घर इनके दूल्हा के अपने आप मिल जाए, नया घर नहीं बना पड़ी। अकर्मण्य लोग ऐसा ना सोचे थे लोग। आप वैसे लड़की तो नहीं ढूंढ रहे हैं? नहीं, कभी नहीं। हमारे अंदर इतना सामर्थ्य है, ऑलरेडी हम पहले से अपनी कुटिया बना ली हैं।
तो अगर कोई हमारे जीवन में आएगी तो हमारी कुटिया में रहेगी, कथा होगा तो कथा में ले घूमेंगे, जहाँ जाएंगे वो भी काम करेंगी। हाँ, और सवाल है आपसे, एक अंतिम सवाल मैं आपसे अरे कर दो रहा चार हूँ। सवाल करिए आप बहुत रुचिकर सवाल कर रहे हैं और बड़े आनंद के साथ सवाल जवाब हो रहा है। हाँ? रिसर्च से सब बहुत पढ़ा है इन्होंने हमारे जीवन के बारे में। आप एक और सवाल कहते हैं तो इसमें द्वंद्व देखने को मिल रहा है। आप कह रहे हैं कि मैं शादी भी कर सकता हूँ, हाँ। लेकिन आप कहते हैं कि बैराग मन को बैरागी ही रहने दो। हाँ ठीक बात है तो ये थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन लग रहा है। भैया। सुना बताइए, विवाह का संबंध वैराग राग से कुछ नहीं है। विवाह मन का, देह का, समाज का, जीवन की एक जरूरत है। अभी मान लीजिए हम इस बंद कमरे में जीवन जी रहे हैं, पत्नी होगी तो आजू बाजू सोई होगी, या तो बेड पे साथ में सोई होगी या दूसरे बेड पे झगड़ा करके सोई होगी, यही होगा ना। मुंह फेर कर सोई होगी। हाँ, तो अगर मान लीजिए आपको कोई तकलीफ हो गई तो उसको पता चल जाएगा, आप शोर करेंगे, आवाज़ देंगे। मान लो इस कमरे में नहीं है, दूसरे कमरे में है, ए सुनबू हो, अरे देखा, अरे बहुत तकलीफ में बाटी भाई। तो वो आई और गुस्सा में रही तो भी ठीक ठाक कर दी, पानी उन्हें दे देगी, कह दी का सपना मना देखा लगा खराब। अकेले रहा हार्ट अटैक आई, CPR भी क्यों देवाला नहीं रही। कौन चला राती के संग सूती कृत्रिम श्वास भी कोई देने वाला नहीं है। राती के बाबा खा के सुतले सवेरे ऊपर। देखिए, मैं ये जानता हूँ कि जिंदगी मौत अपने हाथ में नहीं है। मौत तुरंत आए, ऊपर चले जाओ तो बहुत अच्छी बात है। ये इस बात से मैं भी सहमत हूँ। बीच में जब क्यों लटक जाला ना तो बड़ा खराब स्थिति होला। ये दौर में अगर हमारे पास धन बाना तो दुनिया भर के आदमी तलवा में पड़ल रही हैं। हाँ, कि अर्थ जुग है, अर्थ जुग है। बबुआ मरी आ हम एकर सेवा करब अंतिम समय तक तो सब करोड़ों के संपत्ति अर्थ हमारी जुग है। देब। अब बाबा के पास कुछ नहीं बा तो क्या सेवा करी बतावा। पत्नी पर भी भरोसा नहीं है। नहीं, पत्नी अगर मिल गई ठीक हाँ, और जवानी तक साथ रह ली हाँ। तो बुढ़ापे में भी नहीं है कहाँ। नहीं जाएंगे क्योंकि उनके विकल्प नहीं है। हाँ, और अगर मान लीजिए जवानी में चल गई कहीं तो बुढ़ापे तक आदमी खुद के समझा ली। ठीक है। तब आदमी कुछ इनके सेवा दे दी, कुछ उनके सेवा दे दी, कुछ उनके पैसा दे दी, उनके पैसा दे दी। जिसे हम सोचते हैं कि व्यक्ति को एक संबंध में तो रहना चाहिए लेकिन सब कुछ उतने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। जैसे पत्नी आपकी है, मेरी है, किसी की है तो उसकी खूब सेवा करिए, लेकिन आसपास मोहल्ले में लइके फैके जो ज़रूरतमंद बाटे, पढ़त लिखत बाटे, मेहनती हैं, उनकी पढ़ाई में उनकी फ़ीस दे दीजिए, उनको स्कूल बैग दे दीजिए, उनको साल में 2 एक कपड़ा दे दीजिए। ऐसे कई सारे बच्चों को आप मदद करिए। उससे होगा क्या कि आपकी पत्नी, आपका बच्चा मान लीजिए एहसान फरामोश हो जाए तो हो सकता है 10-20 लोगों की जिसकी आपने सेवा की है उसमें से कोई कहे चाचा, बिल्कुल काका, बाबा, बिल्कुल, अरे हम बाटी, हम बानी हो। हाँ। बिल्कुल, ये सच्चाई है आज के ठीक है? दौर में। तो ये लिए। लेकिन गृहस्थ आदमी में इतना बड़ी कमी है भैया कि नालायक लड़का भैलहू पे पूरा प्रॉपर्टी उन्हीं के दी हैं पिताश्री, और अगल बगल में कोनो लड़का इस तरह से धृतराष्ट्र चाहते थे कि हमारा ही लड़का राजा बने। हाँ, और अगल बगल में कोनो भाई का लड़का, बहन का लड़का, सारे का लड़का विद्वान बा, पढ़े लिखले में अव्वल बा, ओके 50 रुपया भी महीना आदमी देना नहीं चाहता है। हमें कोई बताएगा कमेंट करके, आप लोग मैसेज करके बताइएगा, कोई आपका ऐसा रिश्तेदार है जो आपके माता पिता के अलावा, भाई बहन के अलावा पढ़ाई के समय में सक्षम होने के बाद आपसे कहा हो कि भैया 200 रुपया हमारे तरफ से हर महीना तोहरे घर बहुत कम लोग मिलेंगे, रेयर इन रेयर। केहू के मामा नियमित अगर सक्षम बाटे तब वो बता दे बहने के 200 रुपया 500 रुपया देत हो के हर महीना, संभव नहीं है। रेयर चाचा देत हो के हर महीना, कोई है। हाँ, जो कोई है। लेकिन हम सोचते हैं कि अगर आपको इशू, जैसे मेरा भाई पढ़ाए हैं हमको, हम उनको प्रणाम है, बहुत प्रणाम है। तो कुछ लोग हैं इस दुनिया में और सबको ऐसा होना चाहिए। सक्षम अगर परमात्मा ने आपको बनाया है तो वो पैसा से अपना परिवार पालिए और कुछ आसपास में और लोगों की सहायता करिए। तो मैं चाहूँगा एक संक्षेप परिचय आप भी अपना दीजिए ताकि दर्शक देखें। इस वीडियो को हम भी शेयर करेंगे। देखिए, मेरा नागमणि नाम हुआ और मैं सिवान जिला के चक्रवर्ती गांव का रहने वाला हूं, और मैं 2010 में पोस्ट ग्रेजुएट किया पॉलिटिकल साइंस में। उसके बाद मैं IAS की तैयारी करने चला गया संकल्प इंस्टीट्यूट दिल्ली, और वहाँ भी मैं फ्री में तैयारी करता था, मतलब हमारा कोई फी नहीं लगता था। RK पुरम में जो है
वहाँ संजीव कुमार, डॉक्टर संजीव कुमार और शास्त्री, मतलब बहुत बड़े विद्वान थे, उनकी कई बुकें हैं मार्केट में। वो अपने कार से ले गए हमको। उनकी मैडम बोली, वंदना मैम थी, और मैं अपने भाई के साथ बिजली का काम करने गया था, तो वो बोली कि आप क्या करते हैं। तो मैं बोला कि मैं इतना पढ़ा हूँ और मैं IAS का तैयारी करना चाहता हूँ। तो वो बोली कि आप करेंगे IAS की तैयारी। तो मुझे लगा कि मजाक वजाक कर रही होंगी यार, मजदूर का भाई हूँ तो। लेकिन वो सुबह में फ़ोन की और अपने मतलब हस्बैंड के साथ कार से डॉक्टर संजीव कुमार लेकर चले गए। वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कहीं हमारे साथ घटनाएं घटी, प्रकृति ने शायद यही मंजूर था। तो उसके बाद मैं अपने गांव चला आया वापस। लेकिन हमें पढ़ने की इच्छा थी। मैं गया था MJMC मास कम्युनिकेशन का, मैं CUCT का एग्ज़ाम दिया था एडमिशन कराने, और ये भी प्रण किया था यदि एडमिशन नहीं होगा तो मैं कमाने चला जाऊंगा। लेकिन अचानक एक लड़का हमारे पास फ़ोन करता है और कहता है कि आप क्यों नहीं एडमिशन कराए, काउंसलिंग हो गया, जिसका काउंसलिंग नहीं हो रहा है, एडमिशन नहीं हो रहा है, आप क्यों नहीं। मैं बोला भाई मेरे पास पैसा कम है। तो बोला मैं आपको मदद करूँगा, लेकिन मैं शर्त रखता हूँ वो कि आप पैसा देंगे तो हमसे मांगेंगे नहीं, जब मेरे पास होगा तो मैं दूंगा। तो कहता है ले लीजिए पैसा, और मेरे लाइफ में यू टर्न आता है। और मैं देखिए कई एक मूवी बनाया हम लोग, इन्फॉर्मेशन स्प्रिंकलर, और काम कर रहा हूँ लगातार। मेरा अपना प्लेटफॉर्म है gaurikiran.com। हमारे मित्र असिस्टेंट प्रोफेसर हैं अमेठी विश्वविद्यालय, अमेठी विश्वविद्यालय में, आपको ग्वालियर में, और हम लोग दोनों आदमी मिलकर काम करते हैं। बहुत सुंदर। अब एक और आखिरी सवाल आपसे। आपका मैंने सफ़र देखा कि आप BCom किए, संगीत का शिक्षा लिए, उसके बाद एक्टिंग का भी शिक्षा लिए, आप कभी अभिनेता बनना चाहते हैं। चलते चलते आप बताएं कि इस फील्ड में आ गए, आपका डिजिटल बाबा का नामकरण कौन किया? हमारे एक बहुत निकट के विद्यार्थी जीवन के बड़े भाई हैं मुकेश गजेंद्र मिश्र। वो आज तक में वरिष्ठ पत्रकार, हाँ है, कुशीनगर जिले के रहने वाले हैं। एक जगह है खुदरा गांव है, वहीं के हैं वो। तो विद्यार्थी जीवन से हमारा उनका तालमेल है, बातचीत है। हमारे जीवन के संघर्ष को, कार्यशैली को वो बहुत बारीकी से देखे। 2017 में एक बार उन्होंने हम पे एक आर्टिकल लिखा और हमारे कार्यशैली को उसमें मेंशन करते हुए जिक्र किया कि लाइफ स्टोरी ऑफ डिजिटल बाबा, एक डिजिटल बाबा की कहानी, ऐसे करके आज तक के वेबसाइट पर वो खबर मिल जाएगा है। तो वहाँ से उन्होंने डाला। फिर बड़े अखबार में, बड़े प्लेटफॉर्म पे जब खबरें छपती हैं तो कई लोग कॉपी पेस्ट भी करते हैं, कुछ लोगों ने चलाया। फिर उसके बाद कुछ इंटरव्यूज़ हुए, और 2019 के कुंभ में हमको मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, आज तक, जी न्यूज़, ABP, ANI, टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स, बहुत सारे चैनल ने, लंदन टाइम्स जो द लंदन टॉप, हाँ नहीं, लंदन टाइम्स भी इंटरनेशनल मीडिया, हाँ इंटरनेशनल मीडिया, तो खूब उन्होंने चलाया कि जो साधु अपने आप को दुनिया से हटा के एकदम त्याग वैराग्य के पराकाष्ठा में रख करके अपने आप को दिखाता है। ऐसे में एक ऐसा साधक है जो पढ़ता भी है, पढ़ाता भी है, और बीच का जो पुल है आज के दौर के हिसाब से, डिजिटल एज, डिजिटल टेक्नोलॉजी, मीडियम, प्लेटफॉर्म, उसके माध्यम से वो औरों को भी अच्छी बातें बता रहा है। तो ढेर सारी खबरें और फिर धीरे धीरे अब तो काफ़ी लोग, फ्रॉड का आरोप भी लगा था। हाँ हाँ, एक अखबार ने छपा था आपके खिलाफ, और आप लाइव आकर अपने उसका खंडन भी किया था। तो आपका पूरा नाम नागमणि जी है ना जी। तो अब अखबार में अगर छप जाए कि नागमणि नाम के एक व्यक्ति ने 10 लाख रुपए अपने किसी एक मित्र से या अपने किसी भक्त से ठग लिया, तो मोहल्ले वाले समझेंगे आप ही किए हो। लेकिन नागमणि तो अकेले आप है नहीं, पटना में भी कोई होगा, लखनऊ में कोई होगा, दिल्ली में कोई होगा। हाँ, अखबार ने छापा तो साफ साफ नहीं छापा कि ये कौन वाला नागमणि है, ठीक है। पटना वाला है तो पटना में भी कई ठोंगे तो करीब बाप का नाम, पिता का नाम भी छापो, हाँ, मोहल्ले का भी नाम छापो, डिटेल्स नहीं छापा लेकिन था। आपको बताएं, अखबार के समाचार की दुनिया में, पत्रकारों की दुनिया में एक बहुत बड़ी कमी है कि खबरों को बेचने के लिए, खबरों पर ध्यान खींचने के लिए, TRP के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।
प्रिया बाबा नाम के एक एस्ट्रोलॉजर ने, ज्योतिषाचार्य ने, अपने क्लाइंट को झांसा दे करके करीब 65 लाख रुपए उससे हड़प लिए। हाँ, धनुगाही कर लिया। अब ये सब प्रक्रिया जो है डिजिटल तरीके से हुई थी। हाँ, मतलब आमने सामने बैठ के नहीं लिया, डिजिटली लिया, ठीक है ना। तो डिजिटली ये ट्रांजैक्शन हुआ, कनेक्शन हुआ, फ्रॉड हुआ। तो उस प्रिया बाबा को, उसके कारनामे को अखबार में छापने के दौरान हेडिंग बना दिया टाइम्स ऑफ इंडिया और अमर उजाला ने, डिजिटल बाबा ने की ठगी। ये मैं पढ़ा था आर्टिकल। हाँ, तो हमारा सिर्फ ये शिकायत है पत्रकारों से कि घटना जो प्रकाशित हुई अखबार में, उसमें दो चीज़ें प्रमुख हैं। एक तो घटना और दूसरा घटना को अंजाम देने वाला शख्स। तो अगर घटना के बारे में आप फोकस करना चाहते हैं तो घटना के बारे में कि ठगी हुआ एक सीधे साधे व्यक्ति के साथ, या आपको और अधिक कठोर लिखना है, ज़्यादा मतलब विश्लेषण करना है तो उस घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति का नाम हाईलाइट करिए। अब आपने मस्खरी में डिजिटल बाबा लगा दिया। हाँ, और दूसरे की लंका लग गई। हम पर फोन आने लगे, कौन सा ठगी कर दिए। आपको लगता है कि मैं ठग हूँ? उस समय कैसा लग रहा था? हंसी आ रही थी और क्या। इसको कहते हैं नेगेटिव अप्रोच में मार्केटिंग। तो कायदे से देखा जाए तो हमने अगर अपराध नहीं किया है तो मेरे नाम से कितना भी दुष्प्रचार हो, कम से कम नाम तो चल रहा है। लेकिन एक हम लोगों को पत्रकारिता में बुलेट थ्योरी पढ़ाई गई है। बताओ बुलेट थ्योरी। तो बुलेट थ्योरी, उसे नीडल थ्योरी भी कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के शरीर में यदि हम कोई इंजेक्शन दे देते हैं तो उसका असर कभी भी खत्म नहीं होता है। हम डबल डोज देंगे तो उसके असर को कम नहीं किया जाता है। जो पॉजिटिव जो इंजेक्शन देंगे वो उसको निष्प्रभावी कर देता है। तो पत्रकारिता में यही रूल काम करता है। एक बार जो निगेटिव चला गया उसको कैसे आप निकालिएगा लोगों के दिमाग से? हमको नहीं निकालना है। हमको कोई धंधा थोड़ी ना करना कि आओ हमारी दुकान पे खरीदो हमारा माल। जिस तरह हम वाल्मीकि को बोलते हैं, महर्षि वाल्मीकि में बहुत सारा गुण है, लेकिन लोग कहता था कि पहले चोर लुटेरा थे। तो थे लुटेरा थे, बाद में ठीक हो गए। हम लुटेरा थोड़े ना हैं। हमारे बचपन से लेकर आज तक के अतीत में कोई लुटेरा, कोई रंगदारी और कोई चोरी चिकारी का, कोई मारपीट का आज तक कोई केस नहीं दर्ज है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई आरोप नहीं लगा सकता है। मेरे जो क्लासमेट है वो आज कहीं मिल जाए आपको तो उस समय भी कहेंगे कि वो उस समय भी अच्छा था, आज भी अच्छा है। लेकिन जो अखबार ने आपका जो परसेप्शन बनाया समाज में, हाँ, मैंने सोचा नाम चेंज कर देते हैं। नाम चेंज कर देते हैं। तो हमारे एक परिचित लोगों ने, कई लोगों ने बातचीत की। हमने फेसबुक पर लिखा कि आज से हमारा डिजिटल बाबा नाम चेंज, हम नहीं रखेंगे डिजिटल बाबा नाम। तो लोगों ने कहा कल के तुम्हारे पापा का नाम अखबार में कोई छाप दे कि पंडित नंद किशोर मिश्र नाम के व्यक्ति ने 10 लाख की ठगी की, तो क्या तुम अपने पापा का नाम भी चेंज कर दोगे? अरे दुनिया है, एक से एक घाघ, एक से एक दुष्ट लोग पड़े हुए हैं। हाँ, फ्रॉड लोग पड़े हैं। अब नाम मैच कर रहा है तो ये एक संयोग है बस। जैसे सीरियल में आता है ना, इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। यदि किसी के साथ इसका कोई संबंध हो तो हाँ, ये महज एक संयोग है। हाँ, बिल्कुल। तो अखबार में मेरा नाम छप रहा है, मैं वो नहीं हूँ। वो एक महज संयोग है कि हम डिजिटल बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं और उस मूर्ख अखबार के पत्रकारों को खबर छापते समय खबर के बारे में ठोस जानकारी देने की जगह मस्खरी दिख रही है। अब आप क्लेम भी कर सकते थे अखबार पे। नहीं, क्लेम कहाँ करना, इतना टाइम कहाँ है। अखबार ताकतवर चीज़ है। अखबार के खिलाफ कौन वकील जाके अदालत में जिरह करेगा बताइए? भाई हर आदमी को सोसाइटी में नाम चाहिए ना। अखबार नाम देगा। मान लिया आप वकील हैं और उसी अखबार के खिलाफ आपको उसी शहर में सुनवाई करनी है, तो या तो वकील अपनी बीवी हो चाहे अपना पति हो, हक के लिए लड़ेगा। दूसरा काहे लड़ेगा? अच्छा सुनिए, एक और बात बताते हैं। एक बहुत बड़ा ये हास्यास्पद स्थिति है, बहुत पीड़ादायी स्थिति है। पता है बाबा कितना सुंदर शब्द है। बाबा कुछ है इनमें। ब्राह्मण को बाबा कहते हैं, अपने बाप के बाप को बाबा कहते हैं, साधु महात्मा को बाबा कहते हैं। बाबा बहुत एक प्रिय शब्द है। अब क्या है, डिजिटली मान लीजिए कोई ठगी किया तो डिजिटली जालसाज लिखिए, डिजिटल जालसाज लिखिए। डिजिटल किसी ने अपराध डिजिटल रूप से जालसाजी किया। हाँ,
डिजिटली उसने अपराध किया तो डिजिटली अपराधी लिखिए, डिजिटली फ्रॉड किया तो डिजिटली फ्रॉडी लिखिए। अब वो था फ्रॉड तो डिजिटली फ्रॉडी लिखिए, डिजिटल फ्रॉड लिखिए। अब डिजिटल बाबा लिख करके आप ये साबित करो कि सब बाबा फ्रॉडी हैं। जितने डिजिटल बाबा है सब फ्रॉड ही नहीं है। नहीं, बाबा ही फ्रॉड हो गए हैं। हाँ। कहीं डिजिटली फ्रॉडी कर रहे हैं और कहीं ऑफलाइन फ्रॉडी कर रहे हैं। इस लाइन का मतलब यही निकला, और इस बात को लेके किसी कोई आपत्ति नहीं है, आपको कोई आपत्ति नहीं है? किसी कोई आपत्ति नहीं है। और हमको इसलिए आपत्ति नहीं है कि हमारे नाम के 20 लोग इस दुनिया में हैं। वो 20 लोग जो जो करेंगे उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं, हम अपने लिए जिम्मेदार हैं। तो ये थे डिजिटल बाबा, डिजिटल राम शंकर उर्फ डिजिटल बाबा। इनसे बहुत बेहतरीन बातें हुई, बहुत अच्छा लगा, और बहुत आनंद आया। बहुत आनंद आया। और वाकई में ये डिजिटल हैं, मतलब नाम के अनुरूप इनका कर्म भी है। और मैं अपने दर्शकों से कहूँगा कि आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इनका जो सोच है कि डिजिटली रूप से अगर हम कोई काम करते हैं तो ऑल ओवर वर्ल्ड लोग उससे लाभ उठाएं। धन्यवाद।